जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को साथियों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साथियों कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। साथियों इनसे पहले हम आपको 40 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आज का ये क्वेश्चन आपके 41 नंबर से रहेंगे। पिछले क्लास को नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा इस क्लास को पढ़ के, ठीक है। चलिए बता दीजिए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था साथियों। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था साथियों। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन ए कर दीजिएगा, लोधी वंश। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो शब्द किसने गढ़ा था। साथियों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से आपके पेपर में 100% क्वेश्चन मिलेंगे और इस बार आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा साथियों। अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं उनको घोल कर पी जाइए, क्योंकि लास्ट समय में हर एक क्वेश्चन आपको जो भी हम कराएंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड करा रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ते रहिए, अच्छे से इसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। बताइए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो शब्द किसने गढ़ा था साथियों। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी लगा दीजिएगा, महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, चाणक्य क्या अन्य नाम था। बताइए साथियों कि चाणक्य का अन्य नाम क्या हो जाएंगे। तो चाणक्य के जो अन्य नाम हो जाएंगे ये विष्णुगुप्त हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विष्णुगुप्त नाम हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था साथियों। बताएंगे कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता का नाम किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, बीडी सावरकर दिए थे साथियों। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बीडी सावरकर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी। बता दीजिए साथियों कि आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी। तो आर्य समाज की शुरुआत की गई थी साथियों किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है साथियों कि बिंबिसार कहाँ का शासक था। चलिए बता दीजिए साथियों कि बिंबिसार जो है ये कहाँ का शासक था। तो याद रखिएगा बिंबिसार जो है ये मगध के शासक थे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मगध का शासक साथियों, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपका आता है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई है। बताइए साथियों कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई है। तो पंजाब केसरी की उपाधि साथियों लाला लाजपत राय जी को जो है ना ये उपाधि दी गई है, ठीक है, प्रदान की गई है। आप लोग याद रखिएगा इनको अच्छे से। अगला प्रश्न आता है आपका कि शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन अच्छे से रट जाइए इनको। बताइए कि शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो शून्य का आविष्कार किए गए थे आर्यभट्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आर्यभट्ट। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था। बता दीजिए कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था। तो रामचरितमानस को लिखे गए थे साथियों तुलसीदास जी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी रामचरितमानस। अगला प्रश्न आता है साथियों आपका कि बौद्ध साहित्य रचनाएं सामान्यतः किस भाषाओं में लिखी गई हैं। तो बौद्ध साहित्य रचनाएं सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई है साथियों। तो ये पाली भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, पाली भाषा में साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था साथियों।
बताइएगा कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। तो साथियों याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी पुकारा जाता है। तो निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी पुकारा जाता है साथियों। तो याद रखिएगा ये शाहजहां को पुकारा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, आगे आपके यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। बता दीजिए साथियों कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। साथियों काफी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा, अनुभव हो रहा होगा साथियों कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, बिल्कुल वही लेवल के क्वेश्चन करा रहे जो आपके पेपर में आएगा साथियों, रट जाइए इनको। लोदी वंश का अंतिम शासक बता दीजिए कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक यदि आप बी लगाए हो तो सही जवाब है इब्राहिम लोदी था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन है भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्य में जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं। तो सत्य में जयते साथियों किस ग्रंथ से लिए गए हैं आपको पता होगा, मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं, ऑप्शन ए लगा दिए हैं आप, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। आगे देखिए प्रश्न आपका आता है कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी साथियों। बताइए कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी साथी। तो याद रखिएगा यह किए गए थे किसके द्वारा, यह किए गए थे सिकंदर लोदी के द्वारा, ऑप्शन डी लगाए हैं साथियों, तो बिल्कुल सही जवाब है सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। बताइए साथियों कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा गद्दर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी साथियों, याद रखना। अगला प्रश्न आता है आपका कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश के डियर पार्क में दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये तो सारनाथ में दिए थे, हमें पता है जी, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी। साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, ठीक है। और चैनल पे पहली बार साथियों आप जुड़े हैं ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, साथ ही साथ आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और आप लोग पीडीएफ के लिए साथियों जरूर हमें बता दीजिएगा, अगर आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो जरूर बताइएगा, ताकि क्लास के बाद आपको हम पीडीएफ जो है दे पाएंगे, ठीक है। बताइएगा जरूर आप लोग। बहमनी राजाओं की राजधानी थी साथियों, तो बहमनी राजाओं की राजधानी हो जाएंगे गुलबर्गा में साथियों, ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था। बताइए साथियों कि 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था। तो साथियों ये लड़े गए थे आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल में साथियों, आप लोग अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो प्राचीनतम राजवंश हो जाएंगे आपके मौर्य वंश, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, मौर्य वंश हो जाएंगे, आप लोग अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे। बताइए कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी साथियों। तो याद रखना ये हो जाएंगे आपके अहमदनगर से, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था साथियों।
तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन ए लगाए हैं साथियों, तो आपका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाए गए थे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना को बनवाया है साथियों? तो याद रख लीजिएगा, ये अकबर के द्वारा बनवाई गई थी इबादत खाना को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों आता है कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। बताइए कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी साथियों? तो याद रख लीजिएगा, भारत की जो प्रथम महिला शासक बनी थी साथियों, ये रजिया बेगम बनी थी, जो कि ऑप्शन बी है यहाँ पे। रजिया बेगम जो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था साथियों? बता दीजिए कि टीपू सुल्तान जो है ये कहाँ के शासक थे? तो साथियों याद रखिएगा, टीपू सुल्तान जो है ये आपके मैसूर के शासक थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में जो ना आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में साथियों आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए साथियों कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे आपके कौन? बता दीजिएगा आप सभी लोग। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे यहाँ पे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था? तो कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था साथियों? तो ये गाए गए थे आपके 1911 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1911 में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रेड ट्रक रोड की मरम्मत किसने करवाया था साथियों? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएंगे। आगे प्रश्न आपका आता है साथियों कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा यहाँ पे मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? तो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा, यह मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे साथियों, याद रखना। अगला प्रश्न आता है साथियों आप लोग का कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया को समाप्त किया था? तो याद रखिएगा, अकबर के द्वारा साथियों जजिया कर को जो है समाप्त की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बताइए साथियों कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किए थे बदायूनी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, बदायूनी किए थे, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आता है कि पुराना किला किसने बनवाया था साथियों? बता दीजिएगा कि पुराना किला को किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, पुराना किला को बनवाए गए थे साथियों शेर शाह के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब दिया गया है। शेर शाह के द्वारा पुराना किला को बनवाए गए थे। आगे प्रश्न आता है कि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना को यहाँ पे सामना किया था? बता दीजिए साथियों कि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो साथियों आप लोग अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा, यह सामना किए थे आपके इब्राहिम लोदी के। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी जो है सही जवाब है, इब्राहिम लोदी के हो जाएंगे। आगे प्रश्न देखिएगा कि जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था साथियों कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जो कि आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, कैप्टन विलियम हॉकिंस था साथियों, याद रखना। आगे प्रश्न आता है कि दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो साथियों ये सिरले अकबर के नाम से किए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है किस युद्ध में भारत में
मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? बताइए कि किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो साथियों ये पड़े थे पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, पानीपत की प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी साथियों क्या हो जाएंगे? फारसी हो जाएंगे। ऑप्शन डी लगाए हैं आप तो बिल्कुल सही जवाब है, फारसी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। यहाँ पे कौन बौद्ध साहित्य है साथियों, आपको पहचान करना है। तो यहाँ पे बौद्ध साहित्य आपके त्रिपिटक हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए को आप सही जवाब कीजिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो कुल आपके 40 नंबर क्वेश्चन से लेकर 41 न था, 41 से लेकर कुल 80 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी साथियों क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच पाए आपके पास। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए साथियों क्लास का तो आप जरूर हमें कमेंट बताइए, ताकि आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किए जा सकेंगे। तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा साथियों, और साथ ही साथ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और याद रखिएगा साथियों, आज जो हमारा 80 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हमारा 81 नंबर क्वेश्चन से फिर से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट इसी तरीके के सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो आप वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। फिर से वही क्लास आपको तुरंत मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, ठीक है। आज आप पढ़े हैं 81 तक, कल आपको 81 से मिल जाएंगे, आपका क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।